Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of consumers right. In this lecture we are going to continue the topic consumers responsibility. As we discussed in the last lecture consumers right, we all know consumers have some right, but with the right consumers have some responsibilities. ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के पास राइट्स हैं तो कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हट सकता, नहीं। राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर्स के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कस्टमर को फुलफिल करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर। कस्टमर को भी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने सेलर के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिया। जब भी हमें कोई प्रोडक्ट लेना है तो हमें सेलर पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। हमारी भी कुछ एज ए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी अवेयर अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक जैसे प्रोडक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है कि अवेयर रहना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। ठीक है ना। तो हमें हमारे पास जो एक जैसे प्रोडक्ट है, हमें उससे अवेयर रहना है कि कौन सा बेटर है, हमारे पास कौन सा हमारे लिए बेटर है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ISI मार्क का देखते हो, इस तरह से हमें इस चीज पे फोकस करना है। ऑलवेज ट्राई टू बाय स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। अब पता चला हमने प्रोडक्ट ही घटिया खरीद लिया और बाद में हम कंप्लेन करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। एज अ कस्टमर हमें ये देखना है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है या नहीं, हमें क्वालिटी को इंश्योर करना है। जैसे ISI मार्क का है तो उससे ये पता चलता है कि ये बेटर प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिकल गुड्स पे हम EPO या FSSAI मार्क हम फूड प्रोडक्ट पे देखते हैं, हॉल मार्क हम ज्वेलरी पे देखते हैं। इन सब जितने भी हमारे मार्क जो यूज किए जाते हैं ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए होता है। दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, गोल्ड पे हम हॉल मार्क देखते हैं ना, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उस पर एग मार्क होता है, ISI। इससे क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। तो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें लर्न अबाउट एसोसिएटेड रिस्क। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट और सर्विसेज से हमारा क्या रिस्क है। ठीक है ना। तो कह रहा है द कंज्यूमर शुड लर्न अबाउट रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन लिया या फिर जैम, बटर, ब्रेड, इस तरह से, तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है कि कैसे यूज करना है, कैसे इसको क्या इसकी इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। जैसे कभी कभी लिखा होता है कि कीप एट कूल प्लेस, है ना, इस तरह से इसको कैसे यूज करना है, ये कैसे हार्मफुल है। हमें उससे रिलेटेड रिस्क को भी हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्ट को हम ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो भी तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। रीड लेबल केयरफुली। कंज्यूमर शुड रीड द लेबल केयरफुली। जो भी उसके ऊपर लेबल लगा है उसको केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि उसी में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, उसका नेट वेट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसी के ऊपर हमारी मेंशन होती है। तो कस्टमर को पूरी तरह से लेबल को भी पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट इज एसर्ट योरसेल्फ। कस्टमर को ये भी देखना है कि टू गेट अ फेयर डीलिंग होनी चाहिए। किसी भी तरह से कोई एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह से कोई फेक डीलिंग नहीं होना चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। अब कह रहे हैं द कस्टमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज हर डीलिंग। कस्टमर को पूरी तरह से ऑनेस्ट होना है। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। इलीगल प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, जो चीजें बैन है उसको परचेज नहीं करना है। डिस्करेज अनस्क्रपलस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इसको डिस्करेज करना है। ऐसा नहीं कि कस्टमर मोटिवेट करे, ठीक है, आप किसी भी तरह से कोई कमीशन दे या ऐसे चीज़ों को कस्टमर को क्या करना है, डिस्करेज। ये भी हमारी एज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमें कहीं से चीट किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका बिलिंग लेना जरूरी है। बिना बिलिंग के हम कोई एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो आस्क फॉर कैश मेमो ऑन एवरी परचेज। ये एज अ कंज्यूमर हमें करना है कि हमें कैश, उसका बिलिंग लेना है। कैश मेमो वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। अदरवाइज शॉपकीपर कह देगा कि आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा है। दैट मीन्स जो कैश मेमो है, दिस इज द प्रूफ। वो प्रूफ है कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया है। ऑलवेज फाइल कंप्लेन फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। मतलब जो हम कंप्लेन करें वो जेन्युइन हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए हम कंप्लेन करें। जो भी हमारा कहने का मतलब है कि जेन्युइन हो और हमें हेजिटेट नहीं करना है। देखो, फाइल अ कंप्लेंट्स इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म फॉर एवरी जेन्युइन ग्रीवेंसेस।
डू नॉट हेजिटेट टू टेक एन एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। हम कहते हैं जाने दो, छोटा सा अमाउंट है, इसके लिए हम क्या एक्शन ले। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 10 रुपए की चीज़ है, 100 रुपए की, हम इसके लिए क्या एक्शन ले। बट हमें इस तरह से हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल मिस्टेक्स ही हमारी बिग मिस्टेक्स बनती हैं। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट इज फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर शुड फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है। दिस सोसाइटी वुड प्ले एन एक्टिव रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। ये हमारा जो है फॉर्म, ये कंज्यूमर सोसाइटी से रिलेटेड है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर को एजुकेट कराना, उनको उनके सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराना, ये रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। एज ए कस्टमर हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करें, और जो वेस्ट है, जो लिटरिंग है, जैसे खाया इधर उधर फेंक दिया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो बेटा, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कंज्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारे पास कुछ वेज और मीन्स है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस को ही रेगुलेट होना है। बिजनेसमैन की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसके कस्टमर, नए से नए कस्टमर जुड़े, और जो उसके जो नए कस्टमर जुड़े और जो पुराने कस्टमर है वो उसके साथ बने रहें। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब बिजनेसमैन अच्छे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा, ऐसा तभी पॉसिबल है। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो ऐसा है कि जितने भी बिजनेसमैन को जितनी भी बैन है, जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, उसको स्टॉप करना। दैट मीन्स कि बिजनेसमैन को खुद रेगुलेट होना पड़ेगा, तभी वो कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो बिजनेसमैन के साइड से क्या है कि जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटी है, एडल्ट्रेशन है, जो शॉर्ट मेजरिंग है, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, इससे क्या कर सकता है, वो अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकता है। बिजनेस एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन भी कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं बिजनेस एसोसिएशन? यहाँ पे बिजनेस एसोसिएशन को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कस्टमर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, जिसके बिहाफ पे बिजनेसमैन वर्क करे। यहाँ पे जैसे हमारा FICCI है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो कि बिजनेसमैन बनाए, उन रूल्स और रेगुलेशंस को सब फॉलो करें। इस तरह से हम अपने कस्टमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इन सब का जो मेन पर्पस है वो यही है कि अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। तो दैट मीन्स कि बिजनेस एसोसिएशन का भी मेन रोल है अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करने में। कैसे? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए जाएं, जैसे ये है हमारा FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। दैट मीन्स ये सब क्या है, हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के वे हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस, सबसे मेन जो हमारा वेज और मीन्स है कि कंज्यूमर को अवेयर कराना। जब कंज्यूमर अवेयर रहेंगे, कंज्यूमर को उनके राइट्स पता होंगे, वो पूरी तरह से एजुकेट होंगे, तो उनको कोई चीट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भी हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर अवेयरनेस, उनको एजुकेट कराना, उनको उनके राइट्स से अवेयर कराना कि कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कंज्यूमर को कोई चीट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल बने हुए हैं। तो न्यूज़पेपर में भी आता है कि कंज्यूमर की कंप्लेंट्स। दैट मीन्स कि हम कंज्यूमर को पूरी तरह से अगर अवेयर कर दें तो कंज्यूमर को कोई चीट ही नहीं कर सकता। अगर कंज्यूमर खुद अपने राइट्स से अवेयर होगा तो उसको कोई चीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कंज्यूमर को एजुकेट कराती हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर को पूरी तरह से एजुकेट कराना, उनके राइट्स से रिलेटेड पूरे उनके राइट्स क्या हैं वो सारी चीज़ें अवेयर कराना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ये है। गवर्नमेंट भी हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर को, जैसे गवर्नमेंट अपने जो लेजिस्लेशन है, एक्ट पास करके, जैसे हमारा CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये हमने पढ़ा, इसमें कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है।
तो इस तरह से ये कुछ हमारे वेज हैं, मेथड्स है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, बिजनेस पहले खुद को रेगुलेट कर ले, जितनी अननेसेसरी एक्टिविटीज है उसको अवॉइड करे। बिजनेस एसोसिएशंस अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स के थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कंज्यूमर्स को अवेयर करके, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस उनको एजुकेट करा के कस्टमर को अवेयर किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट जितने भी हमारे स्पेशल जो लेजिस्लेशन है, एक्ट पास करके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर। होमवर्क: explain in detail consumers responsibility, explain ways and means of consumer protection. Sandeep purchased a diesel car of 7 lakh from an automobile company and found its engine defective. Despite many complaints, that defect was not rectified. Now what are the actions Sandeep can take? You can easily attempt the question. ठीक है, यहाँ पे वन लाइन नहीं लिखी तो आप उसको ऐड कर लो कि what action Sandeep can take. So this is the homework, and homework is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.